नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस के शर्मा और मेरे चैनल स्टडी सेंटर पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों देखिए, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज ग्लोबल अपडेट्स की डेली वीडियोस हमारे इस चैनल पर अपलोड की जाती हैं। बात कर लेते हैं आज के हम इस टॉपिक की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए है क्या, ग्लोबल मार्केट में इस समय इंडिया के लिए ना एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ चुकी हैं। अब चूंकि एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया को बढ़ चुकी हैं, तो ये चीज़ इंडिया के लिए क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कैसे ये चीज़ इंडिया के लिए बेनिफिशियल है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि कैसे यूएसए ने रिसेंटली टैरिफ्स इंपोर्ट किए हैं, सॉरी इंपोर्ट्स पर टैरिफ इंपोज किए हैं चाइना के, कनाडा के और मैक्सिको के। इस चीज़ पर हम लोग चर्चा करेंगे, पूरे टॉपिक को डिटेल में समझेंगे कि क्या है इसके पीछे की पृष्ठभूमि। देखिए होता क्या है, रिसेंटली हमने देखा कि हाल फिलहाल में अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंडक्ट हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने। ठीक, बहुत ही ज़्यादा अप्रत्याशित जीत थी डोनाल्ड ट्रंप की ये। ठीक है, उसके बाद से देखिए कैंपेनिंग के दौरान ही डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगातार ये कहा गया था कि भाई हम जो है ना बढ़ाएंगे टैरिफ्स। ठीक है, टैरिफ्स बढ़ाएंगे किसके अगेंस्ट? ऐसे देशों के अगेंस्ट हम टैरिफ बढ़ाएंगे जो कि अमेरिका, जिनका जिनके साथ अमेरिका का व्यापार घाटा ज़्यादा है। अगर मैं डायरेक्टली बताऊं तो अमेरिका का सबसे ज़्यादा व्यापार घाटा है चाइना के साथ। सेकंड नंबर पे अगर मैं रखूंगा तो फिर कनाडा और उसके बाद मैक्सिको। ठीक है, रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने किया क्या है, 25% के हिसाब से एक्सपोर्ट सॉरी इंपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ाई है किसके? कनाडा और चाइना, सॉरी कनाडा और मैक्सिको के। चाइना के ऊपर इन्होंने क्या किया है, 10% के हिसाब से एक्सपोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है। मतलब कि अब ये इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का मतलब क्या है, देखिए समझिए होगा क्या इससे। इससे होगा ये कि जो चाइना और मैं बात करूं कि कनाडा, चाइना और मैक्सिको, इनके जो सामान है ना वो अमेरिकी मार्केट में महंगे हो जाएंगे, उनके रेट अमेरिकी मार्केट में बढ़ जाएंगे। अब चूंकि जब इनके सामानों के रेट अमेरिकी मार्केट में बढ़ जाएंगे तो फिर अमेरिकी जो लोग हैं ना वो इनके सामानों को नहीं खरीदेंगे, जिससे कि अमेरिका के सामान पर मतलब अमेरिका के सामान की खरीदारी बढ़ेगी। इस बीच अपॉर्चुनिटी बताई जा रही है इंडिया के लिए। अब बात कर लेते हैं कि कैसे ये एक इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, उससे पहले देखिए और चीज़ों को समझते हैं। चूंकि कैंपेनिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा वादा किया गया था कि भाई देखिए हम जब आएंगे तो ये सरप्लस है ना इसको खत्म करेंगे। मतलब कि जो ये देश है ना, ये जैसे कि चाइना, कनाडा और मैक्सिको, ये जो फायदे में है, इनके इनका जो फायदा है हम इसको नुकसान में बदलेंगे, डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। ठीक है, अब देखिए चूंकि एक चुनावी वादा है तो हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप ने किया गया है कि एक्सपोर्ट सॉरी ये जो चाइना और कनाडा का जो इंपोर्ट है ना उस पर अपनी ड्यूटीज बढ़ा दी हैं। 10% चाइना के ऊपर और बात करूं 25% बढ़ाई है कनाडा के ऊपर। ठीक है, इसके बाद हमने देखा किस तरीके से कनाडा, चाइना ने तो हाल फिलहाल में कह भी दिया कि भाई देखिए हम जाएंगे कहाँ। चाइना ने कह दिया कि भाई हम तो जाने वाले हैं डब्ल्यूटीओ, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। जब दो देशों के बीच जब इस तरीके के व्यापारिक मतभेद बढ़ते हैं तो उसके बाद ये देश क्या करते हैं, जाते हैं डब्ल्यूटीओ। तो चाइना ने कह दिया कि भाई हम डब्ल्यूटीओ जाएंगे अमेरिका के अगेंस्ट। बट हम बात करें कि कैसे ये जो अमेरिका का स्टेप है ये एक ग्लोबल मार्केट को झटका देने वाला है। मींस अगर मैं कहूँ तो ग्लोबल ट्रेड वॉर इसने शुरू कर दिया है। देखिए कनाडा ने तो तुरंत ही रिटेलिएशन शुरू किया और 25% के साथ ही अमेरिका के जो इंपोर्ट है उस पर ड्यूटीज बढ़ा दी। ठीक, मतलब कि कनाडा कनाडा की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने तो रिटेलिएशन कर दिया, साथ ही मैक्सिको ने भी रिटेलिएशन कर दिया। मैक्सिको ने भी कहा है कि भाई हम एक उचित कदम उठाएंगे अमेरिका के अगेंस्ट। और अगर मैं बात करूं तो ये चीज इम्पैक्ट डाल रही है यूरोप के ऊपर भी। रिसेंटली हमने कुछ ऐसे आर्टिकल्स देखे हैं जिसमें ये कहा गया है कि यूरोप भी अमेरिका के ऊपर आने वाले समय में जो इंपोर्ट ड्यूटी है ना, मतलब कि अपनी ड्यूटीज बढ़ा सकता है। अब देखिए हुआ गया है, इस बीच में अगर बात करूं, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा डायरेक्टली ये भी कहा गया था कि भाई जो ब्रिक्स कंट्री है ना, बीच में हमने जब देखा था किस तरीके से ब्रिक्स का जो समिट थी वो कंप्लीट हुई थी कहाँ पर, जो रशिया के अंदर ये जो ब्रिक्स की समिट कंप्लीट हुई थी और बहुत जोर शोर से ये कंप्लीट हुई थी, क्योंकि उस बीच हमने देखा था किस तरीके से चाइना और इंडिया के बीच विवाद खत्म हुआ था। उसके बाद ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं ब्रिक्स एक चैलेंज बनकर उभरेगा, किसके लिए? अमेरिका के लिए, क्योंकि इंडिया और चाइना का ये जो विवाद था ना बहुत लंबा विवाद था। मैंने अपनी वीडियोस में कवर किया तो आप देखिएगा। ठीक है, ये बहुत लंबा विवाद माना जा रहा था। इसके बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्टली कहा था कि भाई ये जो ब्रिक्स कंट्रीज है ना इनके ऊपर हम 100% के हिसाब से टैरिफ बढ़ाएंगे। मतलब आप समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ब्रिक्स में कहीं ना कहीं डॉलर जो अमेरिकी करेंसी है उसको एक्सचेंज करने की भी बातें चली थी। हमने देखा था किस तरीके से एक नोट था
पुतिन के हाथ में, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ था। ठीक है, उसके बाद ये बताया गया था कि आने वाले समय में अगर ट्रंप सत्ता में आते हैं तो फिर इंडिया के ऊपर वो इम्पोर्ट ड्यूटीज, जो इंडिया से जाने वाला सामान है उस पर 100% के हिसाब से ड्यूटीज बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा होता, मान के चलिए, तो फिर ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा एक नुकसान वाला कदम होता जो कि अमेरिका उठाता। ठीक है, बट इस बीच हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया ने एक स्ट्रैटेजिक कदम उठाया है। ठीक है, अब इंडिया के इस स्ट्रैटेजिक जो स्टेप है इंडिया की, इससे कहीं ना कहीं अमेरिकी मार्केट में इंडिया का जो सामान है ना, उसका एक्सपोर्ट बढ़ने का जो रास्ता है वो खुल गया है। देखिए, कुड इंडिया बेनिफिट फ्रॉम डोनाल्ड ट्रम्प्स टैरिफ ऑन कनाडा, मैक्सिको एंड चाइना। ठीक है, अब देखिए, जब से इन्होंने किया क्या है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो ड्यूटीज बढ़ाई हैं किसके ऊपर, चाइना, मैक्सिको और अगर मैं बात करूं चाइना, मैक्सिको, कनाडा के ऊपर, तब से इंडिया की एक्सपोर्ट बढ़ने के चांसेस बढ़ गए हैं। उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं किस तरीके से। देखिए है क्या, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी। यहाँ पर हम देखेंगे जब, तो यहाँ पर एक आप ये लाइन पढ़िएगा, यहाँ पर लिखा है कि विद द यूनाइटेड स्टेट बीइंग इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, द थ्रेट ऑफ टैरिफ्स इन अ ह्यूज कंसर्न फॉर न्यू दिल्ली, बायलैटरल ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इन 2023। इंडिया और अगर अमेरिका की मैं बात करूं तो टोटल जो ट्रेड हुई है ना वो ही है 2023 में 120 बिलियन की। ठीक है, जिसमें इंडिया का सरप्लस रहा है। सरप्लस का मतलब होता है कि जब दो देशों के बीच सौदेबाजी होती है, व्यापार होता है, तो कौन सा देश फायदे में रहता है, तो इंडिया 30 बिलियन डॉलर के फायदे में रहा। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूं 2024-25 की, तो ये अप्रैल का डेटा है। देखिए, ड्यूरिंग अप्रैल से नवंबर का ये डेटा है। इसमें कहा गया है ड्यूरिंग अप्रैल नवंबर 2024 टू 25 द यूएस वॉज सेकेंड लार्जेस्ट, मतलब कि हम जो सेकेंड लार्जेस्ट हमारा पार्टनर है ट्रेडिंग के मामले में वो है यूएस। ठीक है, इंडिया विद 82.52 बिलियन डॉलर, मतलब कि इतने की हमारी ट्रेड होती है यूएसए के साथ, मतलब कि आयात निर्यात होता है। उसके बाद इंडिया फायदे में रहता है 23.20, मतलब 23.26 बिलियन के फायदे में रहता है, सरप्लस। फिर मतलब कि अगर हम टोटल अगर बात करें तो हम अमेरिका के साथ व्यापार में फायदे में हैं। बट फिर भी अमेरिका के द्वारा रिसेंटली जो लिस्ट इशू की गई है जिसमें चाइना, कनाडा, मैक्सिको के ऊपर ड्यूटीज बढ़ाई गई हैं, उसमें इंडिया इंक्लूडेड नहीं है। वो चीज, मतलब कैसे इंडिया ने ये चीज मैनेज की है कि ट्रंप के द्वारा जो लिस्ट इशू हुई है उसमें इंडिया का नाम नहीं है। देखिए, रिसेंटली होता क्या है, 27 जनवरी को मोदी जी की बात होती है डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप से। ठीक, और हम देखते हैं कि पिछले बार से जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनके द्वारा बहुत बार कहा गया है कि भाई देखिए, हम इंडिया, मतलब इंडिया और अमेरिका बहुत अच्छे इस समय पार्टनर हैं। ठीक है ना, ट्रेडिंग पार्टनर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमने रिसेंटली देखा है कि पिछले कुछ सालों से इंडिया और अमेरिका के बीच डिफेंस ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को भी आस है इस चीज़ की कि देखिए, रशिया को छोड़कर अब इंडिया, राफेल अगर मैं बात करूं, और अमेरिका से भी बहुत सारा इंडिया ने डिफेंस इंपोर्ट किया है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को भी इस चीज़ की आस है कि आने वाले समय में इंडिया अमेरिका के साथ डिफेंस ट्रेड बढ़ा सकता है। अब चूंकि पिछले सालों से अगर लगातार देखा जाए तो इंडिया ने बहुत सारे अरबों डॉलर डिफेंस पर खर्च किए हैं। ठीक है, बहुत बड़ा मार्केट इंडिया ने बनाया है। ठीक है, तो यही कारण है अमेरिका को एक आस है कहीं ना कहीं कि इंडिया, अगर अमेरिका ने इंडिया को छूट दी है टैरिफ्स में, तो कहीं ना कहीं अमेरिका को एक आशा है कि आने वाले समय में इंडिया अमेरिका से डिफेंस सेक्टर में अपनी ट्रेड बढ़ा सकता है। मतलब कि अमेरिका के जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो इंडिया आने वाले समय में खरीद सकता है। और रिसेंटली इस चीज़ पर चर्चा भी चली थी कि भाई बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है इस चीज़ को लेकर कि इंडिया अमेरिका का F-35 खरीदेगा या फिर रशिया का Su-57 खरीदेगा। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को भी एक आस है इस चीज़ की कि इंडिया आने वाले समय में अपनी ट्रेड, मतलब कि बहुत सारे सामान अमेरिकी जो उत्पाद हैं या डिफेंस सेक्टर की मैं बात करूं इंपॉर्टेंटली, वो खरीद सकता है। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा मुझे लगता है कि इंडिया को इस इंपोर्ट ड्यूटी से बाहर रखा गया है। दूसरी चीज़ हम बात करें कि देखिए, मोदी और ट्रंप की डायरेक्ट वार्ता होती है, जिसमें उनकी वार्ता और मुद्दों पर तो होती ही है, साथ ही साथ व्यापार पे भी ये वार्ता होती है। और इसमें कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इंडिया पर ये दबाव बनाया गया है कि भाई देखिए, आप हमारे जो अमेरिकी उत्पाद है ना उनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खरीदिए। यही कारण है कि मुझे ये लग रहा है कि अभी जो बजट हमारा पेश हुआ था उसमें कहीं ना कहीं हमने देखा कि किस तरीके से जो निर्मला सीतारमण ने जब अभी बजट पेश किया था उसमें कई अमेरिकी उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी को घटाया गया है।
समझ रहे हैं ना आप? जैसे कि कार के उत्पाद और जो बाइक, अगर मैं मोटर बाइक की बात करूं तो उनके उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी को इंडिया द्वारा घटाया गया है। तो ये भी एक इम्पैक्ट हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इंडिया को इस ट्रेड वॉर से बाहर रखा गया है। अब देखिए आने वाले समय में अगर मैं संभावनाओं पे बात करूं तो ये जो कदम है ना इंडिया और अमेरिका के, ठीक है, इंडिया के जो कदम है और अमेरिका का भी स्टेप मैं कहूंगा क्योंकि उसने इंडिया को मतलब बाहर रखा है, तो आने वाले समय में इंडिया और अमेरिका के बीच हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ता देख सकते हैं। और हो ये भी सकता है कि आने वाले समय में इंडिया अमेरिका से बहुत ज़्यादा मात्रा में डिफेंस सेक्टर के इक्विपमेंट खरीदे, जो कि अमेरिका को डायरेक्टली एक लाभ का सौदा है। ठीक है, अब चूंकि देखिए चाइना के साथ, कनाडा के साथ, ठीक है, इनके साथ अमेरिका की व्यापार है। चाइना तो देखिए ऐसा है कि चाइना के साथ तो अमेरिका का डायरेक्ट प्रतिस्पर्धा रहती ही है, बट अगर मैं बात करूं तो इनके बीच कुछ भी ऐसी डिफेंस सेक्टर की प्रतिस्पर्धा नहीं है, क्योंकि अमेरिका बहुत ज़्यादा मात्रा में इंपोर्ट के मामले में चाइना पर निर्भर करता है, रॉ मटेरियल हो या फिर वो हो मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल। ठीक है, उसके बाद अगर हम कनाडा की बात करें तो देखिए सेकंड, अगर मैं बात करूं तो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जिसके साथ अमेरिका सबसे ज़्यादा व्यापार में घाटे में रहता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण हो सकता है कि अमेरिका ने कनाडा, चाइना और मैक्सिको को इस लिस्ट में शामिल रखा है। इंडिया के साथ अगर हम बात करें आंकड़ों की तो देखिए आप देखेंगे 23.26 बिलियन डॉलर, इतना बड़ा आंकड़ा नहीं है। यहाँ पर 30 बिलियन डॉलर इतना बड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन चाइना और कनाडा और मैक्सिको के साथ अमेरिका का व्यापार घटा बहुत ज़्यादा है। आंकड़ों पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। इनडायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके साथ व्यापार घाटा ज़्यादा है। तो तीसरा पॉइंट शायद ये भी हो सकता है कि अमेरिका द्वारा ये जो लिस्ट अपनी इशू की गई है इसमें कनाडा, चाइना और मैक्सिको को शामिल किया गया है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दिया करिए। आपकी जो राय होती है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, जिससे कि हमें आने वाले वीडियोज़ में एक रास्ता मिलता है कि किस तरीके का कंटेंट हम आपके लिए प्रस्तुत करें। तो अभी के लिए धन्यवाद।